हाँ, तो स्प्लीन जो है इसको अपन ने दो पार्ट में डिवाइड किया है। एक होता है आपका रेड पल्प और दूसरा होता है आपका व्हाइट पल्प। ठीक है, तो रेड पल्प एंड व्हाइट पल्प, ये दोनों रीजन में इसको अपन ने डिवाइड किया है। व्हाइट पल्प जो है ये आपको इनर कोर रीजन जो है उसको अपन व्हाइट पल्प बोल रहे हैं, जहां पे आपको ये व्हाइट पोर्शन दिख रहा है, और आउटर रीजन जो रेड दिख रहा है उसको अपन रेड पल्प बोल रहे हैं। अब इसको रेड पल्प क्यों बोला जाता है? तो रेड पल्प का मतलब यहाँ पे आपके पास में आयरन होगा। ठीक है, आयरन कहाँ से आया है? तो आयरन होता है एचबी के पास में। एचबी कहाँ से आया होगा? तो एचबी आया होगा आरबीसी से। तो रेड पल्प जो है यहाँ पे आपके पास आरबीसी एंड मैक्रोफेजेस होते हैं। ठीक है, उसके बाद व्हाइट पल्प जो है यहाँ पे आपको आरबीसी नहीं मिलेगा, बट यहाँ पे आपके पास में इम्यूनिटी के सेल्स प्रेजेंट होते हैं। जो रेड पल्प और व्हाइट पल्प के बीच में जो बाउंड्री है, जो मार्जिन है, इसको बोला जाता है मार्जिनल जोन। ठीक है, क्या यहाँ तक? मार्जिनल जोन जो है यहाँ पे आपको प्राइमरी फॉलिकल्स मिलेंगे, और बाकी के जो आपके पास में फैगोसाइटिक सेल्स होते हैं वो भी आपको मार्जिनल जोन में मिल जाएंगे। ठीक है, तो मार्जिनल जोन जो है इसमें आपको डेंड्राइटिक सेल मिलेगा, यहाँ पे आपको मैक्रोफेजेस भी मिलेंगे। ठीक है, तो डेंड्राइटिक सेल है, मैक्रोफेजेस है, और ये जो आपके दोनों सेल है ये, इसको अपन बोलते हैं एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल। मतलब ये एंटीजन को रिकॉग्नाइज करते हैं और रिकॉग्नाइज करने के बाद में उसको प्रेजेंट भी करते हैं। ठीक है, मार्जिनल जोन जो है इसमें आपको प्राइमरी फॉलिकल दिख रहा है, मतलब प्राइमरी फॉलिकल में आपका बी सेल भी आपको मिल जाएगा और फॉलिकुलर डेंड्राइटिक सेल्स भी मिल जाएंगे। जैसे अपन ने इसके पहले पढ़ा कि प्राइमरी फॉलिकल किससे बना होता है ना। मार्जिनल जोन से अगर थोड़ा कोर रीजन में आओगे तो कोर रीजन में आपको यहाँ पे पल्स रीजन दिख रहा है। पल्स का मतलब होता है पेरी आर्टेरियोल लिम्फोइड शीथ। अब इसको शीथ क्यों बोला गया है? तो जो भी लिम्फेटिक, सॉरी, जो भी आपका स्प्लेनिक आर्टरी होता है, ठीक है, ये क्या है आपका स्प्लेनिक आर्टरी। स्प्लेनिक आर्टरी का मतलब क्या? जो आर्टरी स्प्लीन के पास पास में ब्लड को ट्रांसपोर्ट कर रही है ना। तो स्प्लेनिक आर्टरी आपकी ब्लड को ट्रांसपोर्ट करेगी, और इसके सराउंडिंग में आपका लेयर ऑफ सेल फॉर्मेशन होता है। तो जो भी आपका ये लेयर और शीथ फॉर्मेशन हो रहा है उसको बोलते हैं अपन पेरी आर्टेरियोल लिम्फोइड शीथ। अब इसको लिम्फोइड शीथ क्यों बोला? क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा पॉपुलेशन किसका होता है? टी सेल का, इसलिए अपन इसको बोलते हैं पल्स रीजन। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट, सबसे पहले ब्लड जो है इसको स्प्लेनिक आर्टरी क्या करेगा? ट्रांसपोर्ट करेगा टुवर्ड्स दी स्प्लीन। ठीक है, और ब्लड को रिलीज कहां पे कर रहा है? मार्जिनल जोन में। तो सबसे पहले ब्लड आपका मार्जिनल जोन में आ गया। मार्जिनल जोन में ब्लड आने के बाद इस ब्लड में जो आरबीसी है, ठीक है, कौन सा आरबीसी?
तो जिनका लाइफ स्पैन खत्म हो चुका है, ठीक है, जो 120 डेज के हो चुके हैं, ये आरबीसी जो है ये एंटर करते हैं कौन से रीजन में? रेड पल्प रीजन। रेड पल्प रीजन में एंटर करने के बाद में क्या होगा? जो मैक्रोफेजेस है इसको रिमूव कर देंगे। ठीक है, रिमूव करेंगे मतलब इसको इंगल्फ करेंगे और उसके बाद में आयरन और प्रोटीन को रिलीज करेंगे। इसलिए जो आपका ये रीजन है इसको अपन रेड पल्प बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट, अगर आपके ब्लड में एंटीजन है, ठीक है, तो एंटीजन एंटर करेगा आपके व्हाइट पल्प रीजन में। तो व्हाइट पल्प रीजन में मतलब कहाँ पे? आपके मार्जिनल जोन पे। ठीक है, तो व्हाइट पल्प रीजन में इसका अपन रिमूवल करेंगे। तो आरबीसी का रिमूवल अपन ने कहाँ पे किया था? रेड पल्प रीजन। ठीक है, व्हाइट पल्प में एट मार्जिनल जोन जो भी आपके पास डेंड्राइटिक सेल्स होते हैं, ठीक है, डेंड्राइटिक सेल्स एंटीजन को प्रेजेंट करते हैं। तो आपका जो एंटीजन है इसको रिकॉग्नाइज करेगा कौन? डेंड्राइटिक सेल और अपन ने बोला था मैक्रोफेजेस। ठीक है, रिकॉग्नाइज करने के बाद में इसको क्या करेगा? ये प्रेजेंट करेगा ऑन दी एमएससी क्लास 2 मॉलिक्यूल। प्रेजेंट करने के बाद ये आपका माइग्रेट करेगा टूवर्ड्स दी टीएच सेल। तो टीएच सेल कहाँ पे आपका? तो टीएच सेल है आपका पल्स रीजन में। ठीक है, जहां पे टीएच सेल क्या होते हैं? बहुत ज्यादा होते हैं। तो पल्स रीजन में ये माइग्रेट करेगा। माइग्रेट करने के बाद में यहाँ पे क्या होगा? एक्टिवेशन ऑफ टीएच सेल। टीएच सेल का अगर एक्टिवेशन होता है तो एक्टिवेटेड टीएच सेल जो है ये कहाँ पे माइग्रेट होंगे? तो ये माइग्रेट होंगे टूवर्ड्स दी मार्जिनल जोन या फिर अपन बोलेंगे प्राइमरी फॉलिकल। ठीक है, और फाइनली प्राइमरी फॉलिकल जो है आपका ये कन्वर्ट हो जाएगा किस में? सेकेंडरी फॉलिकल में। ठीक है, यहां तक तो ये आपका सेकेंडरी फॉलिकल अगर बन गया तो सेकेंडरी फॉलिकल में आपका जर्मिनल सेंटर होता है जहां पे आपके प्लाज्मा सेल जो है ये क्या करते हैं? एंटीबॉडी का सिक्रेशन करते हैं। तो ये आपका सेकेंडरी फॉलिकल जिसमें एक्टिवेटेड टीएस सेल होते हैं, एक्टिवेटेड बी सेल होते हैं जिसको हम प्लाज्मा सेल बोलते हैं। ठीक है, और ये आपका जर्मिनल सेंटर होता है। ठीक है, तो ये प्राइमरी फॉलिकल्स क्या करते हैं? कंटिन्यूअसली एंटीबॉडी का प्रोडक्शन करते हैं। ठीक है, यहां तक जो भी एंटीबॉडी यहाँ पे रिलीज की जा रही है स्प्लीन में वो डिफ्यूज होगी कहाँ पे? आपके कैपिलरी नेटवर्क पे, है ना। तो कैपिलरी नेटवर्क एंटीबॉडी को कलेक्ट करेगा। कलेक्ट करने के बाद में जो भी आपका स्प्लिनिक वेन है इसको ट्रांसपोर्ट करेगा टुवर्ड्स दी हार्ट। तो ब्लड जो जो आपका फ्लूइड डिफ्यूज हो रहा था स्प्लीन में उसको वापस जब अपन कलेक्ट करेंगे तो वो फ्लूइड के साथ में एंटीबॉडी आपका मिक्स हो जाएगा। और एंटीबॉडी मिक्स होने के बाद में
वो फ्लूइड को जब अपन कलेक्ट करेंगे तो फ्लूइड मिक्स हो जाएगा किसके साथ, आपके ब्लड के साथ, और ब्लड को अपन ट्रांसपोर्ट करेंगे हार्ट की तरफ। तो हार्ट क्या करेगा, वो ब्लड को जिसमें एंटीबॉडीज हमने स्प्लीन से लाई थी उसको थ्रू आउट दिस सिस्टम अपन क्या करेंगे, ट्रांसपोर्ट करेंगे। इन दिस वे एंटीजन आपका ब्लड बोन हो तो भी वो आपका स्प्लीन के पास में आ जाएगा। अगर एंटीजन आपका टिश्यू बोन है तो वो आपका लिम्फ नोड के पास में चला जाएगा। दोनों भी क्या करेंगे, प्राइमरी फॉलिकल्स को सेकेंडरी फॉलिकल्स में एक्टिवेट करेंगे, एंटीबॉडी का प्रोडक्शन होगा। एंटीबॉडी का प्रोडक्शन होने के बाद में क्या होगा, जो एंटीबॉडी लिम्ब के पास में है वो लिम्ब के साथ में मिक्स होगी, उसको अपन भेजेंगे हार्ट की तरफ। स्प्लीन के पास में जो एंटीबॉडी है वो ब्लड आपका जो फ्लूइड है उसको जब अपन कलेक्ट करेंगे तो ब्लड के साथ में मिक्स होगा, उसको भी अपन ट्रांसपोर्ट करेंगे कहाँ पे, हार्ट की तरफ। दोनों जो ऑर्गन है ये एंटीबॉडी का प्रोडक्शन कर रहे हैं और हार्ट की तरफ ब्लड को ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं या एंटीबॉडी को ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं। और हार्ट फिर क्या करता है, ब्लड के साथ एंटीबॉडी को मिक्स करके आपके थ्रू आउट दिस सिस्टम एंटीबॉडी को ट्रांसपोर्ट कर देगा। मतलब एंटीजन आपका कहाँ पे भी हो, टिश्यू में हो या ब्लड में हो, बट एंटीबॉडी आपको पूरे सर्कुलेशन में मिलती है। तो इसलिए इन्फेक्शन होने के बाद में हम जब ब्लड सैंपल लेते हैं, आप कहीं से भी ब्लड सैंपल लो उसमें आपको एंटीबॉडी मिलती है। तो ये दो ऑर्गन्स होते हैं जो आपके इम्यून रिस्पॉन्स को डेवलप करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो इसके ऊपर 2 मार्क के लिए या 4 मार्क के लिए क्वेश्चन पूछा जा सकता है। 2 मार्क के लिए हमेशा क्वेश्चन आते हैं कि स्प्लीन जो है ये कौन से एंटीजन को रिमूव करता है। आरबीसी जो है ये अगर 120 डेज का हो गया तो इसको कहाँ पे रिमूव किया जाता है, कहाँ पे प्रोसेस किया जाता है। ठीक है, तो एंटीजन टिश्यू बोन है या ब्लड बोन है तो उसको कहाँ पे रिमूव करोगे, या फिर उल्टा पूछा जाता है कि लिम्फ नोड कौन से एंटीजन को रिमूव करता है, ब्लड बोन या फिर टिश्यू बोन। ठीक है, यहाँ तक अगर किसी को डिफिकल्टी है तो आप पूछ सकते हैं या फिर अपना आगे बढ़ते हैं। चलो उसके बाद में नेक्स्ट है आपका म्यूकोसल एसोसिएटेड टिश्यू। ठीक है, तो म्यूकोसल एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू जो है इसको बोला जाता है माल्ट। तो फर्स्ट म्यूकोसल मेम्ब्रेन lining the number of tissue including respiratory tract, gastrointestinal tract, जेनाइटो यूरिनरी ट्रैक्ट। ठीक है, तो जो आपका म्यूकोसल मेम्ब्रेन होता है ये आपका कहाँ पे प्रेजेंट रहेगा, अलग अलग सिस्टम में। तो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, जेनाइटो यूरिनरी ट्रैक्ट एंड गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट इज लाइंड बाय द म्यूकोसल मेम्ब्रेन। अब देखो कि ये जो आपके अलग अलग सिस्टम है जहां पे म्यूकस मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है, तो ये म्यूकस मेम्ब्रेन में आपका जो लिम्फोइड टिश्यू है उसको अपन बोलते हैं म्यूकोसल एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू। ठीक है,
तो म्यूकस मेम्ब्रेन में आपका जो लिम्फोइड टिश्यू रहेगा उसको अपन बोलेंगे माल्ट। अब म्यूकस मेम्ब्रेन में लिम्फोइड टिश्यू है, इसका मतलब क्या? तो जैसे इसके पहले अपन ने पढ़ा कि लिम्फोइड टिश्यू मतलब एक स्ट्रक्चर जिसमें आपका जो एक ऑर्गन, एक टिश्यू जिसमें आपके क्या होते हैं, नंबर ऑफ लिम्फोइड सेल्स होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे माल्ट जो है इसमें एग्जाम्पल्स है हमारे पास में टॉन्सिल्स, ठीक है, उसके बाद पेयर्स पैचेस, उसके बाद लैमिना प्रोपिया जो आपका कहाँ पे होता है, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट में होता है। ठीक है, तो सबसे पहले आपके पास में है टॉन्सिल। टॉन्सिल्स जो है ये 3 टाइप के होते हैं, पैलेंटाइन, लिंगुअल एंड फेरेंजियल। ठीक है, तो 3 टाइप के आपके पास में टॉन्सिल है। पैलेंटाइन जो है इट इज प्रेजेंट एट द साइट ऑफ बैक ऑफ द माउथ। तो यहाँ पे 2 टाइप के अपन ने टॉन्सिल दिए, पैलेंटाइन और लिंगल। ठीक है, लिंगल जो होता है इट इज प्रेजेंट एट द बेस ऑफ टंग। तो आपका पैलेंटाइन जो है इट इज प्रेजेंट एट द बैक ऑफ द माउथ। ठीक है, तो देखो यहाँ पे कि आपका जो पैलेंटाइन टॉन्सिल है इसको अगर अपन फोकस करेंगे, आपका पैलेंटाइन टॉन्सिल, ठीक है, तो ये दोनों आपके क्या है, पैलेंटाइन टॉन्सिल। इसको अगर आप फोकस करोगे तो फोकस करने के बाद में आपको क्या मिलेगा, एक ये इतना ही पोर्शन जो है टिश्यू का, इसमें आपको लिम्फोइड सेल्स मिल रहे हैं। यहाँ पे आपको लिम्फोइड फॉलिकल्स मिल रहे हैं, प्राइमरी फॉलिकल्स मिल रहे हैं। ठीक है, तो ये जो आपका पोर्शन है ये थोड़ा मॉडिफाइड है, जिसमें अपन ने क्या रखा है, लिम्फोइड सेल्स को रखा है। तो ये आपके लिम्फोइड फॉलिकल्स है। ठीक है, तो ये प्राइमरी हो सकते हैं, और प्राइमरी जो है अगर एंटीजन के साथ में इंटरेक्ट करता है तो ये आपका किस में कन्वर्ट हो सकता है, सेकेंडरी में। ये अपन ने पढ़ा है। तो जितने भी लिम्फोइड टिश्यूज है इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय दी लिम्फोइड फॉलिकल्स। उसमें लिम्फोइड फॉलिकल्स होते हैं इसलिए वो इम्यूनिटी डेवलप कर पाते हैं। अगर आप लिंगुअल टॉन्सिल की अगर अपन बात करते तो इट इज प्रेजेंट एट द बेस ऑफ टंग। ठीक है, तो टंग के ऊपर भी आपके पास में स्पेशलाइज टिश्यू है जिसमें अपन ने किसको रखा है, आपके लिम्फोइड फॉलिकल्स को रखा है। तो इसको अपन बोलते हैं लिंगुअल टॉन्सिल्स। तो जब भी आपका रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट थ्रू या माउथ थ्रू एंटीजन एंटर करता है होस्ट में, तो टंग के ऊपर के जो टॉन्सिल्स होते हैं या फिर पैलेंटाइन टॉन्सिल्स जो है ये आपके उस एंटीजन को रिकॉग्नाइज करते हैं, प्रोसेस करते हैं और एक्टिवेट होते हैं।
अगर ये प्राइमरी फॉलिकल्स आपके इन प्रेजेंस ऑफ एंटीजन अगर एक्टिवेट हो गए तो इट इज कन्वर्ट टू सेकेंडरी फॉलिकल्स, और सेकेंडरी फॉलिकल्स का साइज क्या होता है, लार्ज होता है। सेकेंडरी फॉलिकल्स अगर आपके पास में बढ़ गए तो ये जो आपका टॉन्सिल है इसका साइज भी बढ़ जाता है, ठीक है। और जहां पे इम्यून रिस्पॉन्स होता है वहां पे आपका क्या होगा, नंबर ऑफ फैक्टर्स को रिलीज किया जाएगा, उसमें से कुछ फैक्टर जो है ये पेन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक है। तो अपन क्या बोलते हैं कि अगर आपको माउथ थ्रू अगर इन्फेक्शन हुआ है तो हमारे जो टॉन्सिल्स है उनका साइज बढ़ जाता है और वहां पे पेन होना स्टार्ट हो जाता है। तो उस कंडीशन में हम क्या कंसीडर करते हैं कि हमें माउथ थ्रू इन्फेक्शन हो रहा है, ठीक है, या रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट थ्रू आपका कोई ना कोई एंटीजन आपके सिस्टम में एंटर कर रहा है। तो माउथ थ्रू या रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट थ्रू जो भी आपके एंटीजन एंटर करते हैं उसको फर्स्ट टाइम रिकॉग्नाइज करके रिमूव करने का काम होता है आपके टॉन्सिल्स का, ठीक है। और थर्ड टाइप का टॉन्सिल जो है ये होता है आपका नोजोफेरेंजियल टॉन्सिल, एंड इट इज प्रेजेंट एट द रूट ऑफ नोजोफेरिंग्स, ठीक है। तो इट इज प्रेजेंट एट रूफ ऑफ नोजोफेरिंग्स, ठीक है। तो आपका जो नोजोफेरेंजियल टॉन्सिल है ये आपका यहाँ पे प्रेजेंट है, तो ये भी क्या करता है, नोजोफेरिंग्स रीजन में अगर कोई आपका एंटीजन एंटर करता है थ्रू दी नोज, तो नोज थ्रू अगर कोई भी एंटीजन आपका एंटर करता है तो उसको रिकॉग्नाइज करने का काम होता है किसका, आपके नोजोफेरेंजियल टॉन्सिल का। ओरल रूट से अगर कोई एंटर करता है तो उसको रिकॉग्नाइज करने का काम किसका होता है, आपके लिंगुअल और पैलेंटाइन का, ठीक है ना यहाँ तक। तो ये हो गया आपके टॉन्सिल्स। उसके बाद नेक्स्ट नेक्स्ट है आपका माल्ट में नेक्स्ट लैमिना प्रोपिया एंड पेयर पैचेस, ठीक है। तो सेकेंड स्ट्रक्चर ये आपका गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट जो है, यहाँ पे लिम्फोइड टिश्यू की अपन बात कर रहे हैं। तो ये आपका इंटेस्टिन, ठीक है, ये इंटेस्टिनल ल्यूमेन, और इंटेस्टिनल ल्यूमेन जो है इसको अभी अपन फोकस करेंगे। तो ये जो पोर्शन है इसको अपन फोकस कर रहे हैं, ठीक है। तो इसको अगर आप फोकस करोगे तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, विलाय मिलेंगी, मतलब फोल्डिंग ऑफ मेम्ब्रेन मिलेगा, ठीक है। उसके बाद में अगर ये इंडिविजुअल सेल को अगर आप देखते हो तो ये क्या है, आपके इंडिविजुअल सेल्स है, ठीक है। इंडिविजुअल सेल को अगर आप देखोगे तो ये आपका इंडिविजुअल सेल जिसका मेम्ब्रेन जो है ये और ज्यादा फोल्ड हुआ है, और इसको अपन अभी माइक्रोविलाय बोलेंगे, ठीक है। तो माइक्रोविलाय जो है ये सेल मेम्ब्रेन का फोल्डिंग, और जो आपका विलाय है ये म्यूकस मेम्ब्रेन का फोल्डिंग, ठीक है। म्यूकोसा जो है इसमें आपका ये लैमिना प्रोपिया प्रेजेंट है। लैमिना प्रोपिया रीजन जो है इसमें भी आपके पास लिम्फोसाइट्स आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपका प्राइमरी फॉलिकल्स है, और सब म्यूकोसा रीजन जो है यहाँ पे भी आपको नंबर ऑफ प्राइमरी फॉलिकल्स मिल रहे हैं, जिसमें सेल नंबर भी ज्यादा होता है और उनका साइज भी ज्यादा होता है एज कंपेयर विथ लैमिना प्रोपिया फॉलिकल, ठीक है। तो लैमिना प्रोपिया फॉलिकल जो है इसमें लूजली बाउंड आपके इम्यूनिटी के सेल्स होते हैं। तो आपका जो
पेयर पैच सब म्यूकोसा रीजन है, इसमें आपके पास में ये नंबर ऑफ प्राइमरी फॉलिकल्स मिल रहे हैं। तो बंच ऑफ प्राइमरी फॉलिकल्स, ये जो इतना रीजन है या इतना टिश्यू है जहां पे आपको क्या मिल रहा है, नंबर ऑफ प्राइमरी फॉलिकल्स मिल रहे हैं, इसको बोला जाता है पेयर पैचेस। ठीक है क्या? तो पेयर पैचेस और लैमिना प्रोपिया, ये दो रीजन है आपके पास में जहां पे इंटर